क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट हैंड के बारे में कि शॉर्ट हैंड क्या होता है या स्टेनोग्राफी क्या होती है या आशुलेखन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं इस चीज़ को कि ये क्या चीज़ है। दरअसल उसी को हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, उसी को स्टेनोग्राफी बोलते हैं और इसी को आशुलेखन बोलते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। सामान्य तौर पे जब हम लोग बात करते हैं या कुछ भी चीज़ें बोलते हैं तो जो सामान्य बोलचाल की जो स्पीड होती है वो होती है 80 शब्द प्रति मिनट या 100 शब्द प्रति मिनट। अब ऐसे में जब हमने किसी की बातों को रिकॉर्ड करना है या किसी की बातों को लिखना होता है तो हम सामान्य तौर पे हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में या अन्य किसी भी भाषा में नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं या जिन्होंने भी ये आशुलिपि बनाई है तो उन्होंने क्या किया कि हिंदी भाषा हो या इंग्लिश भाषा हो या अन्य कोई भी भाषा हो तो उसकी एक शॉर्टकट तरीके से एक लिपि बनाई है जिसको बोला गया है आशुलेखन या आशुलिपि बोला गया है इसको। और इसी को कहते हैं शॉर्ट हैंड। तो ऐसे जैसे अभी आप लोग देख रहे थे वीडियो में मैंने क के लिए क्या लिखा था, ख के लिए क्या लिखा था, तो इसी शॉर्ट तरीके के आधार पे हम एक इस लिपि में लिखते हैं। तो ये है आशुलिपि। अब बात करते हैं आगे। जब हम हिंदी की बात करेंगे, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास पढ़ रहे हैं। तो जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी की जब शुरुआत होती है तो हिंदी की शुरुआत होती है स्वर से और उसके बाद आते हैं आपके व्यंजन। जबकि हम क्या करेंगे, आशुलिपि में पहले पढ़ेंगे व्यंजन और उसके बाद पढ़ेंगे स्वर को। तो हिंदी में जो स्वर होते हैं अ से लेकर के अह के बीच तक के स्वर होते हैं, जबकि व्यंजन में क से लेकर के ज्ञ तक के बीच के व्यंजन होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हमने पढ़ना है, इन्हीं के सिंबल हमने सीखने और धीरे धीरे करके हम शब्द बनाना सीखेंगे। फिर हम जो है शब्द चिन्ह सीखेंगे और उसके आधार पे हम बहुत ही जल्दी इसको कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो ये चैप्टर शुरू होगा, ये चैप्टर होगा व्यंजन से, यानी कि जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका शुरू होगा व्यंजन से। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा रजिस्टर लेना है, फेयर रजिस्टर लेना है और एक पेंसिल लेनी है। मैं यहाँ पे पेन से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद होने की वजह से थोड़ा जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से ऑनलाइन बैचेस तैयार करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो पेन से लिख रहा हूँ मैं, लेकिन जब आप लोग शुरू करेंगे तो आप लोगों को लिखना है पेंसिल से और एक रजिस्टर लिखना है और एक रजिस्टर लाना है आपको और पेंसिल से लिखना है। अगर आपके पास बुक है, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जो एक्सरसाइज दूंगा मैं खुद से दे करके आप लोगों के लिए एक्सरसाइज लेके आऊँगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है, कहीं आपको मिल जाती है, तो सिंह प्रणाली की मिलती है आशुलिपि की बुक, तो उसको भी आपको खरीदना है। अगर मिल जाती है तो अच्छा है और नहीं मिलती है तो फिर कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में मैं धीरे धीरे करके करा दूंगा इसको। तो ये रही चीज़ें। सबसे पहले एक रजिस्टर लीजिए, एक पेंसिल लीजिए और शुरू करते हैं हम शॉर्ट हैंड का पहला चैप्टर। जो पहला चैप्टर होगा हमारे पास वो होगा व्यंजन। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग शॉर्ट हैंड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते होंगे या आपने सुना होगा तो एक चीज़ सुनी होगी कि ये बहुत कठिन होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी समझने में। तो आइए शुरू करते हैं व्यंजन से। तो जैसे कि मैंने बताया कि व्यंजन क्या है, क से लेकर के ज्ञ तक हिंदी में व्यंजन है। अब जो ये व्यंजन होते हैं, अगर आप हिंदी भी पढ़ते हो, क्योंकि अब जब आप तैयारी करोगे तो हिंदी भी पढ़ेंगे, तो हिंदी जब आप लोग पढ़ोगे तो क से लेकर के और प फ ब भ म तक के व्यंजन क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं। वर्गीय व्यंजन कैसे होते हैं भाई, क वर्ग का है ना। तो क वर्ग के व्यंजन क्या होंगे, क ख ग घ और घ, ये हो गया वर्गीय व्यंजन। फिर आता है चौ वर्ग का। तो चौ वर्ग की क्या व्यंजन होंगे, चौ, छ, ज, झ और ञ। इस तरीके से वर्गीय व्यंजन है।
अब इन व्यंजनों में सबसे अच्छी बात क्या होती है शॉर्ट हैंड की दृष्टि से, कि अगर आपको किसी वर्ग का, जैसे ये क वर्ग है, और इस क वर्ग के वर्ण के पहले अक्षर को अगर आप बनाना जानते हैं तो बाकी 3 अक्षर आप ऑटोमेटिक बना सकते हो। अगर आपको पहला अक्षर बनाना आता है तो दूसरा, तीसरा और चौथा आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसे देखो, इस वर्ग का अगर आपको पहला अक्षर बनाना आता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है क। तो क के लिए लिखते हैं हम एक ऐसी लाइन, और इस लाइन को आप ठीक लिखोगे लाइन पे, ठीक है। हालांकि मैं दिखाने के लिए इसको ऊपर लिख रहा हूँ लाइन के ऊपर, लेकिन आपको लिखना है लाइन पे, ठीक। क के बाद आता है ख। अगर आप क को काटोगे तो ये बन जाता आपका ख, ठीक। उसके बाद आता है ग। तो ग क्या होता है, अगर इस क को डार्क करोगे तो ये बन जाएगा आपका ग, और इस ग को काटोगे तो ये बन जाएगा आपका घ। यानी कि पहले अक्षर को काटोगे तो दूसरा अक्षर बनेगा, और पहले अक्षर को डार्क लिखोगे तो तीसरा अक्षर बनेगा, और इस तीसरे अक्षर को भी काटोगे तो तब जाकर आपका जो है चौथा अक्षर बनेगा। ये है पहला आपका पहला वर्ग। अब आती है बात किस पे, कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमें तो क्या करना है, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना है। भाई 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। जो डिक्टेशन मैंने पहले ही चैनल पे डाली हुई है, आप लोग उनको देखिए, तो उसमें मैंने एक पर्टिकुलर स्पीड में बोला हुआ है। अगर मैं उस स्पीड में बोलूँगा तो आप क्या किसी पर्टिकुलर अक्षर को डार्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको डार्क करने बैठ जाओगे तो आपका टाइम यहीं लग जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ये सिर्फ समझने के लिए करेंगे कि तीसरा और चौथा क्या है, डार्क है, और पहला और दूसरा लाइट है। तो ये हम सिर्फ समझने के लिए करेंगे। प्रैक्टिकली जब हम इसको बनाएंगे तो जो पहला अक्षर होगा उसको काट के दूसरा बनेगा, और जैसा पहला अक्षर होगा वैसे ही तीसरा अक्षर बनेगा, और वैसे ही चौथा अक्षर बनेगा। यानी कि पहला और तीसरा एक जैसा, और दूसरा और चौथा एक जैसा। अब आपके सामने एक समस्या आ जाएगी कि जब पहला और तीसरा एक जैसा है, दूसरा और चौथा एक जैसा है, तो ऐसे में हम जो शब्दों को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? अब कैसे पहचानोगे आप? तो जैसे देखिए, जैसे हो गया कमल, ठीक है। आप पहले, सबसे पहले हम पहचानेंगे किससे? सबसे पहले हम पहचानेंगे शब्द से। देखो ये है कमल, है ना। अब मैंने कहा कि क भी ऐसा बनता है, ग भी ऐसा बनता है। तो कैसे पहचानेंगे हम कमल है कि गमल है? तो पहली चीज होगी हमारी ये। तो कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे हम इस शब्द से, क्योंकि अब देखिए आप लोग खुद जानते हैं कि गमल कोई शब्द नहीं होता है, कमल ही शब्द होता है। तो ऑटोमेटिक आप पहचान सकते हो, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों शब्द भी मिल जाते हैं। इसी कमल के पीछे अगर मैं आ की मात्रा लगाऊं और इस गमल के पीछे मैं आ की मात्रा लगाऊं, तो अब जाकर के ये जो शब्द बन जाएगा, ये बन जाएगा कमला, और ये बन जाएगा गमला। अब ऐसे में आपके पास तो दोनों शब्द हैं। अब कैसे पहचानोगे? तो ऐसे में हम पहचान करते हैं सेंटेंस की सहायता से। भाई इसमें सेंटेंस क्या होगा? अब देखिए सेंटेंस क्या होगा कि कमला दिल्ली से घर आ रही है। तो क्या सेंटेंस ऐसा होगा कि गमला दिल्ली से घर आ रही है? नहीं आएगा। जैसे हमने कहा कि वहाँ पर फूलों का बहुत अच्छा गमला हमने देखा, तो वहाँ पे फूलों का बहुत अच्छा गमला हमने देखा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, शब्द से पहचानते हैं, और जहाँ पर शब्द से नहीं पहचान पा रहे हैं वहाँ पर हम पहचानते हैं किससे? सेंटेंस से, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें मैं और क्लियर करते हुए जाऊंगा। तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हमने लिखना है। तो क बनाओगे, क को काटोगे तो ख बन जाएगा, और फिर क जैसा लिखोगे तो ग बन जाएगा, और ग को काटोगे तो ग बन जाएगा, ठीक। पांचवा वर्ण आता है ग, जिसको हम अनुनासिक भी बोलते हैं। तो जो हिंदी के सामान्य बोलचाल में यूज नहीं होता है, इसका प्रयोग हिंदी के बोलचाल में नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं और इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक।
उसके बाद आता है आपका च वर्ग। तो च वर्ग का पहला अक्षर बनेगा ऐसा, देखो ये तिरछा है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 60 डिग्री के एंगल पे आप लोगों को बनाना है, गलत हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उठा हुआ है और लगभग जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो चौ बनाओगे और चौ को काटोगे तो छ बन जाएगा, और वैसे ही जौ बन जाएगा, और जौ को काटोगे छ बन जाएगा। और यहाँ का हिंदी की बोलचाल में कोई प्रयोग नहीं है, तो इसलिए यहाँ को यहीं पे समाप्त कर देंगे, ठीक। ये हो गया हमारा क वर्ग च वर्ग। तो क ख ग घ ग हो गया, च छ ज ज य हो गया। फिर आएगा आपका ट वर्ग। अब इस ट वर्ग के लिए देखो क्या चीज है। ट वर्ग में जो ये वाला सेमी सर्कल है, इसको हम लेते हैं और इस प्रकार से बनाते हैं। ये हो गया आपका ट, ये हो जाएगा आपका ठ, ये हो जाएगा आपका ड, और ये हो जाएगा आपका ढ, ठीक है। और फिर आता है अणु। तो देखो जो ट वर्ग है, ट वर्ग के बारे में मैं आपको बता दूं। ट वर्ग के बारे में क्या होता है कि आप लोग कई और वीडियो देखेंगे तो वहां पे ट वर्ग आपको सीधा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पे आपको ट, ठ, ड और ढ ऐसा भी देखने को मिलेगा। उसके पीछे का जो रीजन है वो देखो, अलग अलग प्रणालियों में ट को अलग अलग प्रकार से बताया गया है। क्योंकि जो सिंह प्रणाली है, सिंह प्रणाली में ट के इस पार्ट को यूज किया जाता है, जो ये कर्व है इसको प्रयोग किया जाता है, और बाकी प्रणाली में इस वाले भाग को ट लेते हैं। तो किसी में सीधा है तो किसी में इस प्रकार से घुमा हुआ है। तो हम अगर सिंह प्रणाली पढ़ रहे हैं तो सिंह प्रणाली में इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किसी वीडियो में आपको कुछ और हो सकता है। आपने यूट्यूब पे या कहीं और अलग वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप बोलोगे कि इसमें हमें अलग देखने को मिला, तो उसके पीछे का रीज़न यही है, ठीक है। ये हो गया आपका ट वर्ग। अब इसमें आता है अण। तो अण भी आपको बुक में मिलेगा, इस प्रकार से बनता है कर्व में, और इस प्रकार से बनता है, दो प्रकार से बनता है। तो इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे हम 9 में, ठीक है। तो इसको भी यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आता है हमारा ट वर्ग। ये हो गया हमारा ट वर्ग। तो ट वर्ग भी फिर वही हो गया आपका, पहला अक्षर आपको आना चाहिए त, फिर दूसरा अक्षर आपको आना चाहिए थ, फिर द, फिर ध, और अब क्या, ये हो गया आपका त, ये हो गया आपका थ, ये हो गया आपका द, ये हो गया आपका ध। अब इसमें देखिए मैं पांचवा वर्ण को लिख रहा हूं, अभी तक मैंने नहीं लिखा। अभी तक मैंने इसलिए नहीं लिखा कि न तो इसका हिंदी में यूज होता है बोलचाल में, न इसका यूज होता है, ना ही इसका यूज होता है। अब हमारा न का प्रॉपर यूज होता है, तो इसलिए हमारा न आ जाएगा। तो त थ द ध न, ठीक है। फिर आता है हमारा प वर्ग। प को बनाएंगे तिरछा इस तरीके से, ठीक है। जैसे हमने चौ बनाया, चौ इधर के लिए बना रहे थे, प इधर के लिए बन जाएगा, फिर बन जाएगा आपका फ, ये हो जाएगा प, ये हो जाएगा फ, ये हो जाएगा ब, ये हो जाएगा भ, और ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा म, ठीक। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका प फ ब भ म, ठीक। तो ये है आपके सामान्य वर्गीय व्यंजन क से लेकर के म तक, ठीक है। अब आते हैं आगे के व्यंजनों में। फिर आता है हमारे पास य। तो य को कैसे बनाएंगे, य बनेगा आपका ऐसे, देखो सबसे पहले तो मैंने ये जो एरो लगाया है, इस एरो का मतलब है डायरेक्शन से, दिशा से, कि ये एरो मैंने नीचे से ऊपर के लिए लगाया है। तो आपका जो य बनेगा वो नीचे से ऊपर के लिए इस प्रकार बनेगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा आपका य, ठीक। फिर आता आपका र। अब र बनता है दो प्रकार से, एक तो बनेगा ऊपर से नीचे, जो बनेगा इस प्रकार का कर्व, और एक बनेगा नीचे से ऊपर के लिए, जो बनेगा इस प्रकार का, और ये है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। फिर हो गया य र, फिर आता आपका ल, और ये ल भी बनेगा नीचे से ऊपर, और ये बनेगा इस प्रकार का कर्व। फिर आएगा आपका वो भी नीचे से ऊपर के लिए बनेगा, और ये बनेगा इस प्रकार से। फिर आएगा आपका श। तो श कैसे बनेगा,
तो 100 बनता है, दोनों जो 100 होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, ये बनेगा ऊपर से नीचे के लिए, और ये वाला जो 100 है ये बनता है आपका इस प्रकार से। फिर आता आपके पास हौ। अब हौ बनता है दो तरीके से, एक बनता है नीचे से ऊपर के लिए जो बनता है 6 की तरह, हालांकि जो इसमें ये डंडा होगा, जो ये लाइन होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, लाइन तो तिरछी होगी लेकिन स्ट्रेट होगी, इसमें कोई कर्व नहीं होगा। और जो दूसरे प्रकार से बनेगा ये 9 की तरह आपका बनेगा इस प्रकार से, और इसमें भी जो लाइन होगी ये आपकी स्ट्रेट होगी लेकिन तिरछी होगी। ठीक है, सा सा हा। फिर आता आपके पास अक्ष, अक्ष बनता है इस प्रकार से। फिर आता आपका त्रा, त्रा बनता है इस प्रकार से 1 की तरह। और फिर आता आपका ज्ञ, तो ज्ञ बनता है आपका इस प्रकार से। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी वर्णमाला। अब जो बात आती है आपकी वर्णमाला की, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो क से लेकर के ज्ञ तक हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको याद किस प्रकार से करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका लेते रहिए साथ में, अभी जैसे पूरा दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट लेना है। अब आपको करना क्या है, देखिए जैसे मैंने यौ की बात की, ये है हमारा यौ। ठीक है, अब यौ की बात की तो यौ के लिए मैंने क्या कहा कि नीचे से ऊपर के लिए बनेगा, तो आपको नीचे से ऊपर के लिए बनाना है, इसीलिए मैंने पहले ही इसमें एरो लगाया है। क्योंकि क्या होगा, जब आप शब्द बनाना शुरू करोगे, जैसे कोई शब्द है यक, ठीक है, या याक, तो पहले यौ बनेगा। अब जहाँ पे यौ खत्म होगा, जैसे यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहीं पे आपका दूसरा अक्षर बनेगा। तो अगर आपने अभी से अपनी हैबिट, क्योंकि यौ क्या होता है बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगी आपको, ठीक है, तो यौ को अगर आप ऐसा बनाओगे उल्टा, तो आपके साथ क्या दिक्कत होगी, तो आप उल्टा लिखोगे तो ऐसे में आप लिख नहीं पाओगे, तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको बनाने में टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको जिसकी डायरेक्शन जैसी होगी उसको उसी दिशा में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप हो गया आपका यौ। फिर मैंने बाकी आपको बता दिया है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हालांकि जो आपका ऑनलाइन बैच चलेगा, ऑनलाइन बैच के लिए जो मैं ग्रुप बनाऊंगा उसमें मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, जो भी आपके डाउट होंगे, और उसमें वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगातार बताते रहूँगा। आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, उसको मैं प्रॉपर चेक करूँगा कैसे कैसे आप लोग लिख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको प्रत्येक अक्षर, जैसे ये क वर्ग है ना, क है, तो प्रत्येक अक्षर को आपको एक एक पेज लिखना है। एक एक पेज इसलिए लिखना है ताकि आपका जो हाथ होगा वो प्रॉपर प्रत्येक अक्षर पे सेट हो जाए। ठीक है, तो आप अगर आपका हाथ सेट हो गया तो हमें आगे के चैप्टरों में जल्दी बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरू में थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा जब तक आप लोगों का हाथ सेट नहीं हो जाता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं और भी अच्छे तरीके से दूसरे वीडियो में इसको सही कर दूंगा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। मुझे आप लोग जिन्होंने बैच ज्वाइन करना है, मुझे आप लोग मैसेज में बता दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा, और नहीं होगा तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बता दीजिए, तो मैं एक ग्रुप बनाकर प्रॉपर इसको शुरू करूँगा मंडे से। ठीक है, धन्यवाद।